नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी, उसके एग्जाम को लेकर यहाँ पे कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अभी मतभेद चल रहा था कि कब एग्जाम होगा, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि आज के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा निकला है। सब लगभग लोग अभी सब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 लाख जो अभ्यर्थी लगभग यहाँ पे अनुमानित है आएंगे। तो उनके लिए लगभग 6484 परीक्षा केंद्र बनेंगे। और जो है लखनऊ में आपके सबसे ज्यादा जो है परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं अब अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे लगभग 488 के आसपास हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपको 18 फरवरी को प्रस्तावित है लिखित परीक्षा, उसकी तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं और यहाँ पे क्या क्या भारतीय बोर्ड ने अभी तक कार्य पूरा कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाही कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए आगामी 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा में लगभग 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए पूरे देश में लगभग 6484, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 6500 सेंटर बनाए जाएंगे। अगर बात करें मुख्यमंत्री के निर्देश पर भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के साथ उनकी क्षमता के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों का चयन आधारभूत मानकों पर किया जाएगा। साथ ही परीक्षा भवन संबंधी मानकों पर खरे उतरने वाले केंद्रों को ही अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया में कुल 6484 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता जो है लगभग 31,75,000 के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कि 6500 लगभग सेंटर है और यहाँ पे 32 लाख के आसपास इनकी व्यवस्थाएं हैं। इनमें जोन में 4844, तो कमिश्नरेट में 1640 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। जोन की बात करें तो सर्वाधिक 832 परीक्षा केंद्र जो है लखनऊ जोन में होंगे, जिनकी कुल क्षमता 4 लाख से ज्यादा है। तो सिर्फ लखनऊ में लगभग 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है अपना एग्जाम देंगे। इसी तरह बरेली में इतने हैं। तो वाराणसी में आप देख सकते हैं कि जो जोन है वहां पे जो प्रस्तावित है परीक्षा केंद्र। अगर कमिश्नरेट में बात करें तो सर्वाधिक 488 जो परीक्षा केंद्र प्रयागराज में प्रस्तावित हैं, जिनकी क्षमता 2.25 लाख है। तो 2.25 लाख के आसपास यहाँ पे प्रयागराज में भी आपके अभ्यर्थी रहेंगे। अगर कानपुर में बात करें तो देख रहे हैं आप लोग, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी रहेगी और यहाँ पे बाउंड्री वाल गेट अनिवार्य है। तो मेन गेट समेत अन्य महत्वपूर्ण सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वही बातें यहाँ पे भी निकली हैं कि 6500 परीक्षा केंद्रों पर 31 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ जोन में सर्वाधिक तो प्रयागराज में, और जिनका मानक पूरा होगा तो उन्हीं को यहाँ पे बनाया जाएगा। अच्छा, अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी 11 फरवरी की डेट तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आर ओ आर ओ का एग्जाम है। उसके बाद फिर 18 के बाद जो है यहाँ पे लगभग 22 के आसपास से फिर बोर्ड की परीक्षाएं भी चालू हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा संभावित तिथि थी 18 फरवरी थी। कहीं ना कहीं अब शासन ने भी इसको मान लिया है। अब 18 फरवरी को अभी ये ऑफिशियल तो कुछ लेटर आया नहीं है, लेकिन उनकी तैयारियों को देखते हुए यहाँ पे जो विभिन्न जो जोन और कमिश्नरेट में पुलिस के पास पत्र आ रहे हैं कि आपको एग्जाम करवाना है तो किस हिसाब से आप सेंटर बनवाइए। तो वहां से फिर वो सर्कुलेट हो रहे हैं और तमाम थानों में। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक खबर निकल के सामने आई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे देखते चले कि यातायात पुलिस को चाहिए 2430 दरोगा, तो मिले 825। तो ये न्यूज थी। वहीं हम बात करें कि अब लगभग जो 31 लाख बच्चे आएंगे फॉर्म के लिए यहाँ पे, तो 31 लाख बच्चों के लिए यहाँ पे जो है इनको व्यवस्था करवानी है। लेकिन ये लगभग 32 लाख के आसपास अभी तक अनुमान लगाए हैं। हो सकता है कि इससे कम ही फॉर्म पड़े या हो सकता है ज्यादा पड़े, लेकिन अभी इतने लगभग 32 लाख बच्चों की व्यवस्था प्रयागराज जो ये भर्ती बोर्ड है इन्होंने कर रखी है। आप यहाँ पे भी वही बातें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि जो वहां पे आधारभूत ढांचे हों वह
होना चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरा हो और मानक पूरा हो, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वह 18 फरवरी को ही होगा। चूंकि अगर फरवरी के बाद फिर यहाँ पे करवाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन भी है लोकसभा का। तो लोकसभा के चुनाव को भी देखते हुए मई में तो चुनाव होना है, तो उसके बाद तो एग्जाम होना फिर जो है कठिन होगा। इसलिए कहीं ना कहीं 18 फरवरी को जो प्रस्तावित है उसी में आपका जो है परीक्षा करवा लिया जाएगा। अगर हम बात करें आपके, तो आप अब मॉक टेस्ट अपना देना चालू कर दीजिए। अगर ना दे रहे हो तो अब बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, और जहाँ पे गलतियां हो रही हैं उस चैप्टर को फिर से रिवीजन करिए। अगर एक दो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करिए। मैथ का अब जितना प्रैक्टिस दे सकते हैं उतना दीजिए, जहाँ चैप्टर में जो भी कमी है, क्योंकि अब पूरा सिलेबस आप दोहराने बैठेंगे तो फिर दिक्कत होगी और आपसे हो भी नहीं पाएगा। तो सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर आप जो रिवीजन कर सकते हैं तो शार्ट टाइम में अगर कोई नोट्स वगैरह आपके पास हो, बनाए हो इस तरह का, तो आप उसके जीएस से करिए, और जीएस पे ही विशेष फोकस करिए, क्योंकि बिना जीएस के यहाँ पे बच्चों का कल्याण नहीं होगा। आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी आप मॉक भी दे रहे होंगे तो आपका स्कोर इसमें ठीक ठाक हो रहा होगा, लेकिन फिर ना फिर आपको जीएस में दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल जो है जीएस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जितने अच्छा प्रैक्टिस जीएस पे रहेगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे जो है सुविधा होगी अपने पेपर को क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 60,000 सीट पे 32 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो इस हिसाब से कंपटीशन टफ होगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई में अब लगे रहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मानसिक तनाव के। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और आप जरूर अपने घर परिवार को भी खुशियां देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर हमारे चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो यहाँ पे लाते रहेंगे। आप हमारे इसमें जाके जीएस के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं, तो हिंदी जीएस हम दो चीजों को आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियोस देखिएगा। तो बस फिर से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।